सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम लोग कर रहे थे वेक्टर्स। वेक्टर में हम लोगों ने जोड़ना घटाना ये सारी चीजें सीखी। अब हम लोग बढ़ेंगे गुणा की तरफ, मतलब प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ। अब वेक्टर्स के जो प्रोडक्ट हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है दो तरीके का होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट। इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट सिंपली जैसे ए और बी दो वेक्टर है, इनका हमें डॉट निकालना है तो इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा। अब ये इस एक्सरसाइज में हम लोग डॉट प्रोडक्ट ही निकालना सीखेंगे। तो ए और बी का यदि डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों को इनिशियल वेक्टर है, दोनों को मान लो हमने एक से खड़ा कर दिया, ऐसे रख दिया कि एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, ओ से। अब दोनों एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। तब इस कंडीशन में ए डॉट बी बराबर होता है आपका ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये तो क्या है, ए डॉट बी मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। तो यहां से बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जो स्केलर का फॉर्मूला है, स्केलर प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का, इससे हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। क्या क्या जान सकते हैं कि देखा जाए यदि यहाँ पर थीटा जो है आपका जीरो हो जाए, थीटा मतलब एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जीरो हो जाए, ठीक है, तब उस कंडीशन में आपका ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी आपका ए बी के इक्वल होगा। मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एक बात तो हमने जानी। दूसरा ये जाना कि यदि थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए, तो हमें पता है आप थीटा की जगह 90 रखोगे तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका जीरो हो जाएगा। तो और हमने जाना कि यदि इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, तब ए डॉट बी आपका जीरो होगा। दूसरा, यदि यहां से हमको एक चीज और पता चलती है, क्या पता चलती है कि हमें दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। दैट इज, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी को भेज देंगे दूसरी तरफ, ए डॉट बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो इतनी सारी चीजें जो हैं आपने सीखी। अब कुछ बेसिक चीजें और हैं। जब दो वेक्टर्स का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, जैसे देखें इसका जर्नल फॉर्म में आप किस तरीके से लिख सकते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये इसका जर्नल फॉर्म है। यदि दो वेक्टर है, ठीक है ना, एक वेक्टर और है वेक्टर बी, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कर देते हैं, x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप ले लेते हैं। दूसरे वेक्टर में क्या ले लेंगे, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, इतना हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब यदि हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे कि हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, गौर से देख लो। यदि हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो फिर उस कंडीशन में हम आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि आई डॉट आई जो होता है आपका 1 होगा, ठीक है। उसके बाद जे देखेंगे, जे डॉट जे आपका क्या होगा, 1 होगा। और के वेक्टर के कैप
डॉट के कैप, ये भी आपका क्या होगा 1 होगा। बाकी जितने भी होंगे आई डॉट जे ये आपका 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो वेक्टर होते हैं उनका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे हमने निकाला ना अभी, है ना, दो वेक्टर थे, दोनों के दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो जब 0 हो जाएगी तो पूरा का पूरा हिस्सा आपका 0 हो जाएगा, मतलब ए डॉट पी आपका क्या आएगा 0 आएगा। तो इसीलिए जब हम ए डॉट बी निकालते हैं तो उसमें सिर्फ आई डॉट आई आपका 1 होगा, क्योंकि आई और आई दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है, एक तरीके से पैरेलल होंगे। जे डॉट जे भी आपका 1 होगा और के डॉट के भी 1 होगा। बाकी आई डॉट जे आपका 0 होगा, ठीक है, और उसके बाद जे डॉट के भी आपका 0 होगा और आई डॉट के भी आपका 0 होगा, तो बाकी सबका सब 0 होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम सिर्फ आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई डॉट आई आपका क्या हो जाता है 1 होता है, तो x1 का मल्टीप्लाई सिर्फ आपका x2 में होगा, प्लस y1 का y2 में, जे डॉट जे आपका 1 हो जाएगा, तो y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2, के डॉट के आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें हमको याद रखनी है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इससे अब हम अगली एक्सरसाइज 10.3 पर पहुंच सकते हैं, इसको करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बीच में कुछ थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, कुछ कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो फिर हम लोग कंसेप्ट करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज स्केलर प्रोडक्ट पर बेस्ड है, मतलब डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड है, और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने मैक्सिमम चीजें कर ली हैं, इतनी कर ली हैं कि हम आराम से एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आगे से मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, उसको बुक लेके बैठा हूं मैं, आप लोग भी बुक लेके बैठे, और क्वेश्चन नंबर बोल दूंगा और उसके बाद उसको रीड कर दूंगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो भी गिवन दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी, और उनके बीच का हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। मतलब हम मान लेते हैं हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है। हैविंग मैग्नीट्यूड √3 एंड √2 देखेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम इस तरीके से दिखाएंगे, √3 दिया हुआ है, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हमें √2 दिया हुआ है, साथ में हमें ए डॉट बी हमें कितना दिया हुआ है, √6 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। हमें पता है कि cos थीटा इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए इंटू बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम सिंपल ए से और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को हम सिंपल बी से भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, ए डॉट बी की वैल्यू हमें दी हुई है √6, ठीक है। उसके बाद ए वेक्टर की वैल्यू, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए की वैल्यू हमें दी हुई है 3, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब बी वेक्टर की वैल्यू हमें दी हुई है 2, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखो ये दोनों रूट में है, इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा, √6 ही आएगा, और √6 से √6 कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे इस तरीके से ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब कुल मिला जुला के हमें cos थीटा की वैल्यू 1 मिल गई, और 1 जो होता है cos 0 की वैल्यू होती है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो चेक कर लें, एंगल आपका क्या आ गया, 0 आ गया। पीछे से टैली कर लो, चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाले
अगला जो अभी हमारा प्रश्न है वो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं ए एंड बी, इनके बीच का हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो वही cos थीटा इक्वल टू हम रख देंगे, क्या रख देंगे, तो पहले देखें, मैं इसमें कुछ खास नहीं करूंगा, इतने को ले लेता हूं, दोबारा लिखने से बच रहा हूं बस। तो सॉल्यूशन, इसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं और इसको हम वेक्टर बी मान लेते हैं, बस मैं इसमें से इतना हिस्सा ले रहा हूं। अब देखो हमें पता है कि cos थीटा इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मॉडुलस, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसे हम सिंपली ए डॉट बी मतलब ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, ए इंटू बी ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ हो गया ए डॉट बी अपॉन ए बी, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो हम ए डॉट बी निकाल लें, ठीक है, या चाहो तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर सकते हो सिंपली। तो देखो ए की वैल्यू हम लिख दिए आई और 2j, ठीक है, और प्लस का 3k कैप इंटू वेक्टर बी, है ना, मतलब डॉट वेक्टर बी, ठीक है। तो 3i माइनस का 2j प्लस का k कैप, ठीक है। अब हम नीचे क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का मॉडुलस मतलब इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ आई 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को कुछ इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, इसी तरीके से जो b का मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे अंडर रूट के अंदर जो भी इसके आई जे और के जो स्केलर कंपोनेंट हैं उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ आई कैप के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 जे कैप के साथ 2 है, माइनस का 2 है तो माइनस के 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 2 ही होगा, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखा जाए आई का आई में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3, उसके बाद से नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है, आई इंटू आई कैप तो 1 होता है, आई डॉट आई, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4, फिर 3 का 1 में 3 1 जा 3, ठीक। अब यहाँ पर देख लिया जाए, आप क्या लिख सकते हो, इन तीनों को पहले तो ऐड कर दो तो ये हो गया 10, यहाँ पे 1 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9। इन द सेम वे यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे रूट 14 आएगा, यहाँ पर भी रूट 14 आएगा, तो 2 अपॉन रूट 14 इंटू रूट 14, तो 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो अपॉन कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया। लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने ए डॉट बी मतलब दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के विषय में, स्केलर प्रोडक्ट के विषय में पढ़ा था। अब यदि जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये दोनों का दोनों एक ही किस पर है, कंसेप्ट पर है, और इसमें हमको निकालना है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे, मतलब एक वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर बी में, ठीक है। ये थोड़ा सा नया है, बाकी कुछ अलग नहीं है, बस हल्का सा समझने की जरूरत, तो पहले समझ लें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन प्रश्न 3 और 4 दोनों का दोनों एक ही जैसा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कराऊंगा और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करके हमको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर को उसके कमेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखें कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कैसे निकलता है। तो हम मान लेते हैं एक वेक्टर आपका क्या है, ए है, ठीक है, देख लो जरा, और एक वेक्टर आपका बी है, कोई दो भी वेक्टर भी है, इसको हम उठा के कुछ इस तरीके से रखते, मतलब ए और बी दोनों वेक्टर को उठा के कुछ इस तरीके से रखते कि दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो जाए, मतलब दोनों का जो टेल है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एक जगह आ जाए। तो इस वेक्टर बी को मैं उठा के यहाँ पे ले आया, तो अब इन दोनों का टेल एक ही जगह आ गया, ये आपका वेक्टर बी है और इसको हमने क्या कह दिया,
पॉइंट O कह दिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच, A और B के बीच में क्या बन गया, एंगल थीटा बन गया। अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ हम वेक्टर बी का प्रोजेक्शन यहाँ पे ए पे निकाल देते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर ए। तो अब इस बात को यदि आप समझ लोगे तो आप ए का बी पर भी निकाल दोगे प्रोजेक्शन, और भी कोई वेक्टर दिया है तो उसका भी प्रोजेक्शन निकाल दोगे किसी दूसरे वेक्टर पे। देखो प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। जैसे मान लो ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर में से हमें वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए पर निकालना है। तो इसका मतलब ये हो गया, मान लो ये पेन है, ये वेक्टर बी है। अब यहाँ पर यदि हम लाइट जला दें तो इस बी की कहीं तो भी छाया बनेगी ए पर, तो वही जो छाया की लंबाई है, ठीक है, वेक्टर बी की ए के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। मतलब इस वेक्टर बी की छाया की लंबाई वेक्टर ए पर, उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। अब देखो यदि मान लेते हैं हमने यहां से ऊपर से क्या जला दी, लाइट जला दिया ऊपर खोपड़ी पे, ये कोई वेक्टर बी है, इसकी खोपड़ी पे रखा है सन, तो इसकी छाया कहां बनेगी, उसके लिए हमें पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर जो भी ड्रॉ हो गया, मान लेते हैं इस परपेंडिकुलर को हमने एम नाम दे दिया। तो अब देखो गौर से, ये आपका जो ओ एम है, ये इसका क्या होगा, छाया की लंबाई होगी, होगी कि नहीं होगी। तो ये ओ एम जो है छाया की लंबाई होगी। अब इस वाले ट्राइंगल में यदि आप गौर से देखोगे, इस ट्राइंगल में यदि आप गौर से देखोगे तो हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपका कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है ना। सॉरी, जो आपका कॉस थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है, बेस होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ पे बेस क्या है, ओएम है। हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यदि यहां पर देखोगे बेस, तो बेस आपका क्या है, ओएम है, और हाइपोटेनियस आपका क्या है, वेक्टर बी है। तो इस तरीके से यदि आप ओएम की वैल्यू निकालो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है, कॉस थीटा, है ना, बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड है, ओएम का क्या है, मैग्नीट्यूड है ना इस पर, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, ठीक है ना। ये क्या है, हम वेक्टर बी का, ये ओएम का मैग्नीट्यूड है, तो ओएम का मैग्नीट्यूड है, तो यदि यहाँ पे हाइपोटेनियस का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, तो ये सिंपली आ जाएगा आपका बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ओएम की वैल्यू आ गई, ठीक। लेकिन हमें क्या निकालना है, ओएम, ओएम इक्वल टू क्या आ गया, बी कॉस थीटा आ गया। अब लेकिन देखो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है, इसके होता है ए इंटू बी, मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब यहां से यदि हम बी कॉस थीटा ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे वेक्टर ए है, डॉट वेक्टर बी है, और यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा वेक्टर ए। यहाँ पे बचेगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ बचेगा बी कॉस थीटा, ठीक है। गौर से देखना, तब इस बी कॉस थीटा की जगह पे हम इतना रख सकते हैं, बी कॉस थीटा की जगह पे इतना रख सकते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए, ठीक है। यही क्या है, ओएम, ओएम मतलब क्या है, ओएम इज व्हाट, यहाँ पे ओएम जो है वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये आपका किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है।
तो यदि हम ए पर, आपसे गौर करने वाली बात क्या है कि यदि हम ए पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं वेक्टर बी का, तो नीचे क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा और ऊपर ए डॉट बी होगा। यदि वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन निकाल रहे होते, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी निकाल रहे होते तो नीचे वेक्टर बी, मतलब जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड होगा, बाकी दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो इतना फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। तो कुल मिला जुला के इसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं। ये आपका वेक्टर ए हो गया, मान लेते हैं, लेट मानने में हम लोग माहिर होते हैं मैथ्स वाले। ये वेक्टर ए है और ये वाला आपका वेक्टर बी है। अब हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, दिस वेक्टर इसको हमने क्या माना है, ए, ऑन दिस वेक्टर मतलब इसको हमने क्या मान रखा है, वेक्टर बी मान रखा है। तो इस हिसाब से हमको निकालना है, क्या निकालना है, निकालना है हमें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो हमने अभी पढ़ा था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी। वेक्टर बी पर निकालना है तो नीचे क्या आ जाएगा, वेक्टर बी आ जाएगा। अब आप चाहो तो ए डॉट बी लिख दो, है ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। तो देखेंगे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, हम सिंपल दोनों को ही लिख देते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, ए कैप और जे कैप, और यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप अपॉन वेक्टर बी। बी ये वाला है, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इन दोनों के साथ जो भी नंबर्स हैं, मतलब इनके स्केलर प्रोडक्ट हैं, उनका इस स्केलर कंपोनेंट है इसमें आई और जे के, उनके स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, आई के साथ 1 है, जे के साथ 1 है। फिर से रिपीट कर देता हूं, आई के साथ 1 है, जे के साथ 1 है, इस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और इन दोनों का सम। यहाँ पे देखेंगे आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, आई डॉट आई 1 होता है, मतलब आई का आई के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में जो नंबर होते हैं उसका मल्टीप्लाई होता है, आई डॉट आई 1 हो जाता है तो वो लिखते ही नहीं है। तो यहाँ पे आई डॉट आई है सिर्फ, तो ये हो जाएगा 1, फिर माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस, फिर जे डॉट जे आपका होता है 1, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा √2 और यहाँ पर ये आ जाएगा ऊपर 0 और नीचे आ जाएगा √2 0 अपॉन समथिंग, समथिंग या एवरीथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, प्रोजेक्शन, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन एक दूसरे वेक्टर पर निकाला, साथ में ये भी सीखा ये निकलता कैसे है, आया कैसे, फॉर्मूला क्या है, कंसेप्ट क्या है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके का है, आप कर लेंगे।